साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? बताइए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तब वो रखा जाता है पाषाण को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? बताइए दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो वो थी शिकार अवस्था, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे पत्थर से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बताइए दोस्तों, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो वो बनाया था कुत्ता को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? बताइए दोस्तों, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो वो किया था नवपाषाण युग, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवपाषाण युग में मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? बताइए दोस्तों, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? तो वो किया था नवपाषाण युग, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवपाषाण युग से मानव ने कृषि कार्य का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया था तांबा का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? बताइए दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो वो किया था जौ का, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए दोस्तों, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिला है कोयल डिब्बा से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोयल डिब्बा से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है चावल की खेती का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो वह कांस्य काल, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? बताइए फ्रेंड्स, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई? तो वो की गई थी 1921 में, यानी कि सॉरी दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1921 में हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मोहनजोदड़ो को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? बताइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो वो राखलदास बनर्जी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हड़प्पा राबी, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सिंधु, ऑप्शन सी कालीबंगा घग्गर, ऑप्शन डी लोथल सतलज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है
लोथल सतलज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है लोथल से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? बताइए साथियों, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो वो धातु है लोहा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोहा धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए दोस्तों, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो वो बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आर्य भारत में बसे थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? बताइए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो वो था इंद्र, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंद्र ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो थी सरस्वती, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? बताइए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे प्रकृति की, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो मिलता है शूद्र का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो वह ऋग्वेद में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बताइए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? बताइए दोस्तों, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो वह यजुर्वेद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता था गाय का, यानी कि ए ऑप्शन राइट दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन थी? तो वो थी सभा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? बताइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो वो था प्रजापति, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।